मैं हूं मेगस्थनीज, एक यूनानी राजदूत। मुझे सेल्यूक्स निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मैंने पाटलिपुत्र में रहकर मौर्य काल की प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था को बारीकी से देखा। मेरी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में मैंने भारत के समाज, राजनीति और सेना का वर्णन किया है। मैंने लिखा कि मौर्य साम्राज्य की सेना बहुत विशाल थी, जिसमें 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी शामिल थे। मैंने भारत को दार्शनिकों और किसानों की भूमि कहा था, और इसी वजह से मुझे भारत का पहला विदेशी इतिहासकार भी कहा जाता है। मैं चाणक्य हूं। मेरा दूसरा नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त है। मैंने चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश से मुक्त कराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना कराई। मैं तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य था। मैंने 2 प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे, अर्थशास्त्र, जिसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था और शासन की बातें हैं, चाणक्य नीति, जिसमें जीवन और नीति से जुड़ी सीखें हैं। मेरी नीतियों ने भारत को एक सशक्त राज्य बनाया। इसीलिए लोग आज भी मुझे भारत का मैकियावेली कहते हैं। मैं चंद्रगुप्त मौर्य हूं, भारत के पहले महान सम्राटों में से एक। मैंने नंद वंश के धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मेरे गुरु आचार्य चाणक्य ने मुझे राजनीति और कूटनीति की शिक्षा दी। मैंने यूनानी शासक सेल्यूक्स निकेटर को पराजित किया और उससे संधि की। मेरे दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज आया, जिसने अपनी पुस्तक इंडिका में मेरे शासन का वर्णन किया। जीवन के अंत में मैंने जैन धर्म अपनाया और श्री वणबेल गोला में संलेखना से देह त्याग किया। मैं हूं भारत के एकता के निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य। मैं बिंदुसार हूं, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और अशोक महान का पिता। मैंने लगभग 298 ईपू से 273 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य पर शासन किया। लोग मुझे अमित्रघात कहते थे, अर्थात शत्रुओं का संहार करने वाला। मेरे शासन में मौर्य साम्राज्य दक्कन के दक्षिणी भाग तक फैल गया। मेरे दरबार में यूनानी राजदूत डायमेक्स डायमचुस आया था, जो सेल्यूक्स के पुत्र एंटियोकस प्रथम का प्रतिनिधि था। मैं अशोक मौर्य वंश का सबसे महान सम्राट हूं। मैं बिंदुसार का पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। मेरी राजधानी थी पाटलिपुत्र। मैंने लगभग 273 ईसा पूर्व से 232 ईडोनार्पू तक शासन किया। मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था कलिंग युद्ध, 261 ईसा पूर्व, जहां लाखों लोगों की मृत्यु ने मेरा हृदय बदल दिया। उसके बाद मैंने बौद्ध धर्म अपना लिया और हिंसा की जगह धम्म नीति को अपनाया। मैंने पूरे भारत और एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। श्रीलंका, नेपाल और अफगानिस्तान तक मेरे संदेश पहुंचे। मेरे द्वारा बनाए गए स्तंभ, शिलालेख और स्तूप आज भी मेरे शासन की पहचान है। मेरा प्रतीक सारनाथ का सिंह स्तंभ आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, और मेरा अशोक चक्र आज तिरंगे के बीच चमकता है। अशोक महान की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का तेजी से पतन शुरू हुआ। उनके उत्तराधिकारी कमजोर और अयोग्य शासक थे। सबसे पहले शासन किया कुणाल ने, फिर आया दशरथ मौर्य, जिसने नागार्जुन गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनवाईं। इसके बाद संप्रति मौर्य आया, जो जैन धर्म का अनुयायी था। फिर आए शालिशुक, देववर्मन और सद्धनवन, जिनका शासन बहुत ही कमजोर रहा। आखिरी शासक था बृहद्रथ मौर्य। उसे उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में हत्या कर दी, और इसी के साथ मौर्य वंश का अंत और शुंग वंश की शुरुआत हुई।